ऑटिस्टिक बच्चा है अगर आपके घर में और उसकी डायग्नोसिस हो गई है, थेरेपी चल रही है, बाहर थेरेपी चल रही, घर पे थेरेपी चल रही, जो भी दवाएं डॉक्टर ने सजेस्ट की सब दे रहे हैं, जितनी बार कहा गया उतनी बार कर रहे हैं, बाहर घुमाने बोला गया वो सारा कुछ कर रहे हैं, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही अगर, तो दो एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो सबसे ज़रूरी होती हैं और हमारा ध्यान उस पे नहीं रहता है। और ये हमने आज तक के अपने ऑब्जर्वेशन में 95% केसेस में देखा है ऐसा कि उस पे पेरेंट्स का ध्यान नहीं है और ऊपर 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 ध्यान है, इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं होती। जैसा कई बार हम कहते हैं कि शहर में जब गांव से बच्चा बाहर निकलता है तो पढ़ाई के लिए कुर्सी टेबल पहले ख़रीदता, टेबल लैंप खरीद लेगा, इलेक्ट्रिक केटल तक ले लेगा कि रात में नींद ना आवे, चाय बना बना पीते रहेंगे, एक स्मार्टफोन चाहिए क्योंकि घर तक तो उसको बस कीपैड से काम चलता था। और फिर ये पढ़ाई के नाम पे सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली और डेटा पैक डला गया। अब उसी कुर्सी टेबल पे बैठ के और एक स्टैंड फ़ोन का रख के और टीवी और उसमें नई मूवीज और राजनीति और ये सारा रील आजकल जो चल रहा है, ये सारी चीज़ों का रील और वीडियो में लग गया, पढ़ाई गायब। जिस चीज़ के इर्द गिर्द, जिस चीज़ के बहाने से ये सारी चीज़ें इकट्ठा की गई वो गायब, और मतलब प्रायोरिटी वाली चीज़ गायब हो गई, सेकेंडरी चीज़ें प्रायर हो गई। थेरेपी में भी ऐसा ही होता है कि सारी चीज़ें इकट्ठा कर लिए, ज़रूरी चीज़ गायब। तो इन दो चीज़ों पे काम करना, इन दो एक्टिविटीज़ को अगर आप सुधार लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होने लगी। अब वो क्या क्या है आगे बता देते हैं। मंथली बच्चों का रिव्यू सेशन भी लेते रहते हैं, जिनके रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ अभी 80-90 बच्चों का सेशन रेगुलर बेसिस पे चलता है ऑनलाइन में, बाकी फिजिकल सेंटर तो अलग ही है। तो रिव्यू में हम क्या देखते हैं कि जो बच्चे काफ़ी हद तक डेवलप कर गए, कुछ समय बाद रिव्यू में देखा जाता है कि और सारी चीज़ें तो अपर लेवल पे डेवलप हो रही हैं, लेकिन देख रहे हैं कि वो बच्चा अब कंसंट्रेट नहीं कर रहा, बैठ नहीं रहा। तो इशू कहाँ से आ रहा है? सिटिंग इंटॉलरेंस का। जिनमें इम्प्रूवमेंट हो रही थी उनकी बात कर रहे हैं, और जिनमें तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, जो ओवरऑल हमने बात की पहले। तो इशू दो हम कह रहे थे कि दो इशूज़ हैं, दोनों को रिजॉल्व कर लिया तो आप आराम से बच्चे को फिर मैनेज कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट दिखेगी। पहला क्या होता है कि हमारा सिटिंग टॉलरेंस इम्प्रूव करना। बच्चे में क्या है? सिटिंग इंटॉलरेंस। अब वो बैठ ही नहीं रहा, अपने मनपसंद की एक्टिविटी मिल गई तो बैठा, नहीं मिली तो भाग गया, मनपसंद की मिली तो घंटों बैठा रहा। हम कुछ कराने जा रहे हैं 5 मिनट भी नहीं बैठ रहा, तो ये सिटिंग इंटॉलरेंस है, वो नहीं बैठना चाह रहा, वो अपने मनपसंद से कुछ करना चाह रहा था, मनमानी कर रहा था, हमने उसको रोका तो प्रॉब्लम है। तो सिटिंग इंटॉलरेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और इस पे ध्यान भी नहीं जाता पेरेंट्स का, ये उससे बड़ी प्रॉब्लम। उनको लगता है कि अच्छा अपने मनपसंद की चीज़ें लेके खेलता तो रहता है, तो मनपसंद का लेके खेलता रहता है, मनपसंद का खाने को मांग लेता है, मनपसंद का पीने को मांग लेता है, मनपसंद का खिलौना लेके खुश हो जाता है। तो ये क्या है? यही तो इश्यूज हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में। यही तो होता है कि अपने जो पसंद है सारा कर लेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को प्रोसेस ही नहीं करेगा। तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। तो पहला तो हो गया सिटिंग इंटॉलरेंस। दूसरा हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज हम नहीं कराते हैं तो कंसंट्रेशन लॉस्ट होता है। एक तो कंसंट्रेशन है नहीं, डेवलप हो नहीं रहा, थोड़ा बहुत है भी तो अपने मन पसंद की चीज़ें कर रहा है, तो फिर इसमें गायब हो जाता है। तो कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होता। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला सिटिंग की प्रैक्टिस, दूसरा आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी। ये दोनों अगर बेहतर तरीके से आपने करा लिया तो काफ़ी हद तक तो प्रॉब्लम्स यहीं से उसकी रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, और वो मेन स्ट्रीम में जुड़ने में कोई उसको नहीं रोक पाएगा, और वो आपको फिर दिखेगा कि एकदम सही अब जा रहे हैं। मल्टीपल थेरेपी करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बच्चा आपका कंसंट्रेट ही नहीं कर रहा। अब आपको हम कुछ पढ़ाना चाहें और आप क्या है कि दौड़ दौड़ के भागते रहें तो आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। वीडियो में कुछ बता रहे हैं, और इसी में क्या होता है कि इधर भी देखते हैं हम लोग, कुछ लोग टीवी में अभी आजकल कुछ जो रियलिटी शोज और राजनीति पे आजकल हर जगह ये चल रहा है, तो वो देखने में भी जी, तो ना वो बात समझ आई, ना ये बात समझ आई। तो उसके लिए अगर समझना है तो फुल्ली कंसंट्रेट होके सुनना होगा, देखना होगा, तब वो बात को प्रोसेस करेंगे तो समझ में आएगा अच्छा इसका ये मीनिंग है। बच्चे के साथ भी वही है कि वो बैठ नहीं रहा तो कंसंट्रेट कैसा करेगा।
कंसंट्रेट नहीं करेगा तो आप जो सिखा रहे हैं वो कैसे होगा, और वो जब नहीं होगा तो फिर वो बातों को प्रोसेस कैसे करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा तो मीनिंगफुल रिप्लाई कैसे आएगी, मतलब उस एक्शन पे जो रिएक्शन आना चाहिए वो मीनिंगफुल कैसे होगा। मीनिंगफुल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि तभी तो, इसलिए तो कमांड डेवलप नहीं होता, कमांड फॉलोइंग नहीं कर पाता बच्चा, अटेंशन डेवलप नहीं होता, सिटिंग और कुछ भी समझदारी उसमें आती ही नहीं। तो मूल में है सिटिंग प्रैक्टिस और आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। अब इन दोनों में गलती क्या क्यों होती है वो बता देते हैं और कैसे सुधार सकते हैं प्रैक्टिकली वो बता। आप ये बताइए कि अगर आपको 2 GB डेटा रोज़ दिया जाए और सब कुछ जो आपकी इच्छा हो सारी पूरी कर दी जाए कि ये खाना है, ये पहनना, सब कुछ आपको मिलता रहे, कोई आपको टोकने के लिए ना आए, सारा चीज़ बना बनाया मिले आपको, तो फिर आपको काम करने का मन करेगा क्या? लेकिन मान लीजिए कि आपके घर की स्थिति बिगड़ गई, तब आपको काम पे जाना पड़े, कमाने के लिए भेजा जाए, फोर्स किया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? इनिशियली 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक लगेगा कि मतलब कि इतनी आराम की ज़िंदगी चल रही थी, अब ये क्या मुसीबत आ गई ऊपर में, ये इनिशियली फेस करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह का जब आपका बच्चा बैठता नहीं है, उसको फ्री छोड़ रहे थे, बच्चा है जाने दो, कूद फान कर रहा था, उसके मनमानी कार्टून और सारी चीज़ें दे रहे थे, वो कूद फान कर रहा था, खुश था उसमें। जब आपको पता चला प्रॉब्लम है और जब बताया गया कि नहीं, इसको ऐसे कूदने फानने नहीं देना, सोफे पे और ट्रैम्पोलिन जंप नहीं करने देना, कुर्सी से खिड़की से जंप नहीं करने देना, रोकना है, तो इनिशियली वही उसकी राजसी ज़िंदगी थी। अब उस पर आपने अंकुश लगाना शुरू किया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो इनिशियली इरिटेट होएगा, रोएगा। आप उसमें घबरा जाते हैं और उसको बिठाते नहीं हैं ज़्यादा देर, पकड़ के नहीं बिठाते, मतलब फोर्सफुली बोला जाता है कि थोड़ी थोड़ी देर ही बिठाएंगे, लेकिन फोर्स करेंगे कि हाँ बैठो। मान लिया कि आज 10 काउंटिंग तक 10 सेकंड तक बैठा, कल 20 सेकंड बिठाएंगे, 30 सेकंड बिठाएंगे, ऐसे ऐसे सिटिंग का टाइम उसका बढ़ाएंगे। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कंसंट्रेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बात हम कर रहे थे, तभी तो वो सारी चीज़ें कंसंट्रेट करेगा, कैसे करेगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आँख को बंद करना। अगर आपको पूजा पाठ करनी हो, योगा, ध्यान, प्राणायाम जो भी करना हो, तो आँख बंद करना सबसे मैंडेटरी चीज़ है। एक तो प्रॉपर सिटिंग पोस्चर होनी चाहिए, दूसरा कि आँख बंद करना। आँख बंद नहीं करेंगे तो अभी आपको जो इधर दिख रहा है स्क्रीन में पीछे, ये जो लाइट दिख रही है, ये जो फ्लोर लैंप, ये कहाँ से लिया, कितने में लिया, ये तक मेरे दिमाग में चल रहा है। आँख बंद हो जाएगा तो नहीं दिखेगा, तो कम से कम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे ना, यहाँ पे ध्यान टिकाएंगे ना। तो ब्लाइंड फोल्ड करना या हाथ से आंख बंद करना बच्चे का सबसे ज़रूरी चीज़ में आता है कंसंट्रेशन के लिए। आपको भी कंसंट्रेट करना हो तो आंख बंद करना सबसे ज़रूरी होता है। तो उसमें भी बच्चा घबराता है। एक तो बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, आंख बंद करने में भी वो घबरा रहा है, वो भागना चाह रहा है। और आप क्या होता है, कई बार आप नहीं समझते हैं तो फोर्सफुली ज़्यादा प्रेशर देने लगते हैं, वो भी नहीं करना होता है। जैसे आंख बंद किया और बोलेगा 10 काउंट कर रहे हैं, उसके बाद खोल देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खोल दिया, उसको ट्रस्ट बनेगा। इनिशियली तो घबराएगा ही घबराएगा, क्योंकि उसको अचानक से ये सारी चीज़ें दिख रही थी, सामने से लॉस्ट हो गई। तो अब उसको इस बात की घबराहट हो रही है, तो इसलिए वो तो घबराएगा, लेकिन फिर आपको ये करना होगा कि उसको बातों में एंगेज करते हुए थोड़ा थोड़ा आंख बंद करना। तो इससे कंसंट्रेशन डेवलप होगी। आई हैंड कोऑर्डिनेशन में जैसे एजुकेशनल बीड्स लगाते हैं, तो प्लास्टिक के या फिर वो जो मेटल के या फिर जैसे भी बीड्स होते हैं, तो वुडन भी होते हैं, हम लगवाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को दे देते हैं, बच्चा इधर देख रहा है, ऐसा लगाया जा रहा, क्योंकि सालों से वही करा रहे हैं, हमने यूट्यूब पे देखा था। बिना ये समझे कि उसको कराने का पैटर्न ये है कि कलर आइडेंटिफाई भी करे, शेप भी आइडेंटिफाई करे, और हमारे कमांड पे एक एक ही लगाए, लेकिन सही तरीके से लगाए। वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है। ये ना कि दे दिया, छींट दिया और सारा लगा दिया, हो गया टास्क पूरा। तो हम भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उससे भी फॉर्मेलिटी करा रहे हैं, इंप्रूवमेंट कैसे होगी। तो ये 2 बातें हैं, अगर आप समझ लेते हैं बेहतर तरीके से और सही तरह से एक्टिविटी कराते हैं बच्चे को, तो काफ़ी हद तक यहाँ से प्रॉब्लम्स उसकी रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। और सिर्फ छोटी सी बात है, छोटा स्टेप है,
इसको नहीं फॉलो करते हैं आप और बस उतना सारा कुछ कूदना फांदना भागना दौड़ना, ये स्पीच, वो स्पेशल एजुकेशन, वो बिहेवियर, वो 100 तरह की चीज़ें कराएंगे, कुछ नहीं होगा। बैठना, कंसंट्रेट करना सबसे ज़रूरी है। तो इन बातों पे ध्यान दीजिए। अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल इशू है, आप सही से उसका डायग्नोसिस कराना चाहते हैं, असेसमेंट कराना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए सही एक डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उसके नीड बेस्ड थेरेपी उसके लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ मैनेजमेंट का नंबर दिया हुआ है, उनसे कांटेक्ट कर लें और अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। संडे में हम अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन सेशंस के लिए। ऑफलाइन के लिए पटना का सेंटर हमारा है, यहाँ के लिए बुकिंग का प्रोसीजर अलग है, वो भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।